10 cubic decimeter of hydrogen chloride gas in presence of excess of hydrogen gas according to the following equation. Example 1.10. अच्छा, चलिए सबसे पहले आप जब एग्जाम्पल को न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो सबसे पहले बेटे देखा करें कि इसमें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आपने क्या देखना, इसमें बेटे आप गौर करें खुद कि इसमें गिवन क्या है। इस एग्जाम्पल के अंदर जिन बच्चों को बेटे पता है वो हैंड रेज करें कि इस एग्जाम्पल के अंदर गिवन कौन सी क्वांटिटी है। शाबाश बेटे, आप बताएं। बुक नहीं आपके पास? ये बेटे बहुत ज़रूरी है, आपके पास बुक हो तो बेटे जिन बेंचों पे दो हैं वो बेटे एक इनको दे दें। हाँ जो बेटे हैं, शाबाश बेटे बताएं। शाबाश, हाइड्रोजन क्लोराइड का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ, जी सर, ये सर हमारे कंडक्ट के टीचर हैं। ये मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास है। बच्चे हमारे जिला मंथर है। बैठे पीसी आ रहे हैं सर जी, केमिस्ट्री के। ये हमारे डीओ साहब, मैं सर लाहौर से बेसिकली सर। ये यहाँ पर आए हुए हैं तो मस्जिद में खिताबत भी कर रहे हैं। तो कल वो हमें मिल गए मकान में। लाहौर कहाँ से जी? लाहौर सर कैंट से। सेकंड से। इनको मैंने एडजस्ट कर लिया। बड़े अच्छे एमफिल केमिस्ट्री, माशाल्लाह। बड़े अच्छे। वैसे क्या करते हैं? मैं सर इधर मस्जिद की सर बताओ खिदमत। जी सर। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ भी सर टीचिंग के साथ कर रहा था एमफिल कहाँ से किया? सर। पंजाब यूनिवर्सिटी सर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मास्टर सर पंजाब यूनिवर्सिटी से। न्यू कैंपस? जी सर, न्यू कैंपस। न्यू कैंपस से सही। आई यार जी सर। आई यार हाँ जी सर। मैं सेशन था 97 97 टू सर मेरा भी यही सेशन था। हो सकता है कि फिर आपने देखा। मैं अहमद शेरवान साहब सर हमें। मेरा दोस्त है। हाँ सर हमारे। मैं नाज़म था इस्लामी में तलबा का। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। दस से 12 दिन तक तलबा था। मेरा भी यही सेशन था, स्पेशल सेशन था हमारा। डॉक्टर जफर इकबाल साहब सर हमारे। डॉक्टर ज़फर इकबाल, डॉक्टर शहबाज, मैडम मुमताज़ अख्तर, यस सर। मुनव्वर मिर्ज़ा मलिक, जी सर। ये लोग हमारे टीचर थे। जी सर। मुश्ताक सिद्दीकी साहब से पढ़ा, जी बिल्कुल सर, वो भी सर। मुनव्वर सादिक से पढ़ा। जी सर। अच्छा ओके, वॉल्यूम ऑफ ये बेटे आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ एशिया, ये बेटे क्या गिवन है? कितना बेटे गिवन है? 10 cubic decimeter। अच्छा ये बेटे सबसे पहले आपने गिवन देखना है। जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले गिवन देखें और उसके बाद बेटे आप फाइंड क्या है। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ शाबाश, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। ये आपने, और आपको पता है बेटे ये वॉल्यूम किस यूनिट में होगा? शाबाश, ये बेटे मैंने आपको समझाया था कि ये भी आप शुरू में चीज़ नोट कर लिया करें। इससे आपको आगे जाके सहूलत हो जाएगी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, ये आप नोट कर लिया करें। और इसके बाद बेटे आप आ जाएं अपनी इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है बेटे हमारे पास? हाइड्रोजन गैस मिलती है क्लोरीन गैस से, और बनता क्या है बेटे? HCl बनता है, ठीक है। और ये देखिए बेटे यहाँ इसको बैलेंस कर लें। हाइड्रोजन के कितने बेटे हैं एटम है? 2। यहाँ भी बेटे 2 कर लें। यहाँ क्लोरीन के कितने? 2। तो यहाँ भी बेटे 2 हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा अब ये बेटे HCl आपके पास
ये भी गैस बन रही है, गैसेस फॉर्म है। तो अब बेटे इसके सोल्यूशन की तरफ आए। इसमें आपको मैंने बताया था कि आपने ये देखना है कि ये हमारा कंसर्न किन किन चीज़ों के साथ है, उनको यहाँ पे आप हाईलाइट कर लें। एक हमारा ACl के साथ है बेटे, इसको बेटे आप इनबॉक्स कर लें, और दूसरा हमारा क्लोरीन गैस के साथ है। ठीक है बेटे, ये दोनों आप इनको इनबॉक्स कर लें। जिनके साथ हमारा कंसर्न है, एक गिवन और दूसरी फाइंड करनी है, तो इनको बेटे आप इस तरह इंसर्कल कर लिया करें, इससे आपका काम बेटे इजी हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्लोरीन। तो आप बेटे इक्वल डाल के, तो आपने ये ख्याल रखना है कि क्लोरीन को आपने इस साइड पे, जो चीज फाइंड करनी है उसको इस साइड पे आपने रखना है। इससे आपके बेटे क्वेश्चन में गलती के चांस मिनिमम हो जाएंगे। जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट साइड पे। अच्छा, अब बेटे आप जानते हैं कि यहाँ पे कितने मोल क्लोरीन के इस्तेमाल हुए हैं और कितने HCl के हुए हैं? यस सर। क्लोरीन के बेटे कितने हुए हैं? 1 2 बेटे मोल यहाँ पे होते हैं, ये पोजीशन है, ये बेटे मोल की पोजीशन होती है। यस सर। ठीक है, और इसी तरह यहाँ कितने मोल है? 2 मोल है। इसकी समझ आ रही? Yes, sir. अब आप कह सकते हैं बेटे कि 2 मोल ऑफ HCl, 2 moles of HCl gas produces 1 mole of वन मोल chlorine gas। अच्छा, ये बात बेटे आपको समझ आ गई? ये वही काम है जो हम पहले करते आए हैं। यस सर। ठीक है, पहले जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने उनके मोल्स को ही इसी तरह रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अच्छा, अब बेटे एक चीज जो हमने लास्ट अपने जो है टॉपिक में पढ़ी थी कि एक मोल किसी भी गैस का, उसका क्या वॉल्यूम होता है बेटे एट STP, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी एट STP लिखा हुआ है ना। तो आप बेटे मुझे बताएं कि एट STP 1 mole of any gas, 1 mole of एनी गैस उसका क्या वॉल्यूम होता है बेटे? 22.4 डेसिमीटर। शाबाश, 22.4 क्यूबिक डेसिमीटर। समझ आई बेटे इस बात की? यस सर। तो अब बेटे ये चीज आप यहाँ पे पुट करें, यानी इतना क्यूबिक डेसिमीटर किसके बराबर है? 1 मोल के। इतना वॉल्यूम बेटे किसके इक्वल है? 1 मोल गैस के। तो अब बेटे यहाँ कितने मोल है? 2 मोल है। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 के साथ। ठीक है, क्यूबिक डेसिमीटर ऑफ HCl गैस, ये इक्वल है बेटे, यहाँ कितने मोल है? 1 मोल। तो यहाँ आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 क्यूबिक डेसिमीटर ऑफ 1 क्लोरीन गैस। अच्छा बेटे, इस बात की समझ आ गई आपको कि नहीं? यस सर। यानी पहले हम सिर्फ मोल्स को लिखते हैं, यस सर। हम मोल्स को लिखते हैं Yes, ना। sir. अब नई चीज हमने ये की है कि जहां मोल है वहां हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है वॉल्यूम की फॉर्म में। एक मोल आपको पता है इस वॉल्यूम के बराबर है। यस तो यहाँ हमने 2 क्यों लिखा बेटे? ये जिस बच्चों को पता है बेटे हैंड रेज करें, वो एंड वाला बेटा खड़ा हो जाए। हाँ बेटे, यहाँ 2 क्यों लिखा हमने? शाबाश, ठीक है। यानी ये जो 2 था ना, ये लिख दिया। शाबाश। और बाकी मोल की जगह पे हमने उसकी वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी। शाबाश, बैठ सकते। अच्छा, आप बेटे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4.8 क्यूबिक डेसिमीटर ऑफ HCl गैस is equal to 22.4 cubic decimeter of क्लोरीन गैस। ठीक है बेटे? अच्छा, अब इसके बाद आप क्वेश्चन पे आ जाएं कि हमें गिवन कितना है बेटे HCl है? 10 क्यूबिक डेसिमीटर।
ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि जब 10 क्यूबिक डेसीमीटर HCl हो तो क्लोरीन कितनी पैदा होगी। तो अब यहाँ लिखिए बेटे 10 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl गैस इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि इसको आपको ऊपर रहने दिया करें, इसको नीचे ले आए और मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ कर दिया करें। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ जाता है। अच्छा बेटे ये स्टेप वही है जो हम पहले करके आए हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ये वाली टर्म ऊपर रहने दिया करें, इस टर्म को नीचे ले आया करें, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दिया करें। क्यों वो ज़हन बेटे समझ आई? अच्छा आप बेटे इसको सॉल्व कर लें, ये 1 ये 2 आ गया, ये 1 ये 5 आ गया, 5 डेसीमीटर। हाँ 5 डेसीमीटर ऑफ क्लोरीन गैस, ये बेटे आपका आंसर आ गया। समझ आ गई इस बात की? चलिए बेटे ये देखिएगा ठीक चल रहा है, ठीक है इधर देखते रहा करें। टाइमिंग से पता चलता है, जब टाइमिंग चल रही होती है उससे ज़्यादा होता है कि ठीक चल रहा है। बाकी फोकस ठीक है बेटे, व्हाइट बोर्ड का पूरा व्हाइट बोर्ड आ रहा है जी बेटे। हाँ माशाल्लाह। अच्छा वो मुझे नहीं पता था, वो बेटे बिल्कुल मेरे बैचमेट हैं, यानी उनका भी वही सेशन था और वही डिपार्टमेंट भी हमारा एक ही है, टीचर्स भी हमारे एक ही। लेकिन फ़र्क हमें ये आ गया कि उन्होंने जॉब कंटिन्यू कर ली तो मैंने अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में रखा, मैं गवर्नमेंट सेक्टर को कंटिन्यू नहीं किया। बस उस वक्त बेटे मेरा ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ जान ज़्यादा था, हालांकि मुझे भी उसी वक्त अच्छी पोस्टें भी मिली हैं, जो टाइम था हमारा, तो मैंने मतलब जो है उसको कंटिन्यू करने की बजाय इसको प्राइवेट सेक्टर को किया। तो अब ये बस हमारा फ़र्क था, बाकी उनका भी वही सेशन मेरा भी वही, डिपार्टमेंट भी एक, हमारे टीचर्स भी एक, लेकिन जो मैं कह रहा था वो भी उन्हीं के, वो भी टीचर्स थे उन्हीं के ना। तो मैं लेकिन बेटे मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो लाइन अडॉप्ट की है मैं सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह ताला ये लाइन मेरी ठीक है। कि ये जो लोग सर्विस पे टाइम देते हैं, और मेरे अपने बेटे जो क्लास फेलो हैं वो इस वक्त कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, अच्छे लेवल्स पे हैं, और उन्होंने अपनी सर्विस को कंटिन्यू किया। मुझे भी सर्विस मिली लेकिन मैंने प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर किया। तो जो ये लोग टाइम अपनी बेटे सर्विस को देते हैं, मैंने वो टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करने में लगा दिया जो कि ये सर्विस करने वाले लोगों के पास नहीं है। मैंने बेटे जो ये टाइम था अपना, वो मैंने और कुछ फील्ड्स ऑफ नॉलेज थे मैंने जिनको दिया, यानी ज़ाया नहीं किया मैंने। तो जो है मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो अच्छा फैसला किया, डिसीजन सही लिया। और अभी भी देखें कि मैं आप फुल टाइम नहीं यहाँ देता, सिर्फ मैं आपको 2 क्लासें लेने आता हूँ। मैं 40 मिनट्स की ये सेकेंड ईयर की क्लास है और 40 मिनट्स की आपकी है। तो इसके बाद बेटे मैं सुबह भी फारग हूँ, इसके बाद भी फारग हूँ, यानी कि मैं फुल टाइम नहीं यहाँ भी जो है ले रहा। हालांकि मुझे ये मतलब कह रहे थे कि आप बाकी क्लासें भी लें, लेकिन मैंने जो है ना कहा कि नहीं, मैं जो है ज़्यादा नहीं लालच करता हूँ, बस ये काफ़ी है इतनी। तो अभी भी उसी वजह से तो कुछ और मसरूफियात बेटे मैंने रखी हुई हैं, मैं उनको जो है प्रेफरेंस देता हूँ। तो ये बात बेटे हो रही थी हमारी यहाँ तक, ये हो गया बेटे, रेज कर लिया अगर आपको नोट कर। अच्छा बेटे एक और बच्चा आप बेटे साथ जाके हमके को क्लास लगाएंगे, ज़्यादा हाँ ठीक जी उधर ही है, नहीं उधर स्टाफ में सारे से भेजे ये डीओ की पता दे दें स्कूल में कि वो नहीं, उन्होंने कहा क्लास के बाद जाना है। ये वो है कि नहीं क्लास के बाद जाना है। अभी 5-7 मिनट रहते हैं, क्लास के 7 मिनट रहते हैं। अच्छा
बेटे ये देखिए आगे बेटे आपका टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। Yes, sir. अच्छा, ये बेटे परसेंटेज कंपोजिशन ये जो थ्योरी है ना, इसको बेटे आप जाके रीड कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही ना कोशिश करूँगा कि आपको ये थ्योरी भी समझ आ जाए। तो वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो बेटे हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए। यस सर। इसमें बेटे देखिए आपकी एग्जाम्पल है 1.11। इस एग्जाम्पल में बेटे कहा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। हमें बेटे सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है H2SO4 यस सर। और हमने फाइंड क्या करना है बेटे? इसके सारे हमें परसेंटेज शाबाश। हर एलिमेंट की परसेंटेज किसकी निकालनी बेटे? हर एलिमेंट की। इसमें बेटे हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है और शाबाश। अच्छा बेटे परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वैसे हर एलिमेंट इसके अंदर कितना है। Yes, sir. हम इसको बेटे दो स्टेजेस करते हैं इस क्वेश्चन की। जो हमारा स्टेप 1 है बेटे, वो हम करते हैं कि इसमें एवरी एलिमेंट है कितना, ठीक है। Yes, sir. हम इसमें देखें कि हर एक की हम मैस को ढूंढ करते हैं। Yes, sir. हम कहते हैं मैस ऑफ हाइड्रोजन Yes, sir. इन सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बेटे कितना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 2 1 होता है और यहाँ इसके 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा? 2। ये क्या यूनिट हो गया बेटे इसका? ये किसका आया पता? हाइड्रोजन। इसी तरह बेटे अब मास ऑफ सल्फर का फाइंड करें। Yes, sir. वो कितना बेटे? जी 32। शाबाश। और इसका बेटे एक ही एटम है Yes, sir. तो 32 × 1 = 32। इसके साथ बेटे ग्राम लिखते हैं। इसके बाद बेटे ऑक्सीजन है, 16. मास ऑफ ऑक्सीजन 16. शाबाश। ये बेटे 4 है Yes, sir. तो 16 × 4. 4 ये कितना आ गया बेटे? 64. शाबाश 64 ग्राम। अच्छा फिर बेटे आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड का भी निकाल लें। मास ऑफ H2SO4 ये बराबर हो गया बेटे। ये असल में इन सबको ऐड कर लें तो बेटे ये सल्फ्यूरिक एसिड की आ जाती है। Yes, sir. वही आएगा बेटे। Yes, sir. तो आप बेटे इनको ऐड कर लें। 4 और 4 8 और 6 और 3 9 ग्राम। अच्छा बेटे अभी आपने 4 मैसेज में ग्रुप किए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपने हर एक की भी फाइंड की है एलिमेंट और आपने ओवरऑल सल्फ्यूरिक एसिड की भी फाइंड कर ली कितने ग्राम आती है। Yes, ये sir. पहला स्टेप था। इसमें हमने इस कंपाउंड के अंदर ईच एलिमेंट की और इस कंपाउंड की भी क्या फाइंड की है? मैसेज। अब बेटे इसके बाद सेकंड स्टेप अब आ जाए, उसमें हम परसेंटेजेस इनकी फाइंड करेंगे। Yes, sir. स्टेप सेकंड बेटे क्या था आपका? परसेंटेजेस का। Yes, sir. अच्छा ये परसेंटेजेस बेटे जब हम इसकी फाइंड करते हैं वो कैसे करेंगे बेटे? सर, आप ये- सबसे पहले इसी की करना है। परसेंटेज हाइड्रोजन Yes, इन H2SO4। इसके बेटे तरीके ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन की मैस आई है yes, sir. इसको आप ऊपर रखें और जो ये टोटल सल्फ्यूरिक एसिड की मैस है इससे डिवाइड कर दें। टोटल कितनी बेटे? 98 और इसके साथ 100% लगा दें। Yes, sir. इस पॉइंट की समझ आ रही बेटे? यस सर। यानी जिसकी भी आपने परसेंटेज निकालनी है उसकी एक्चुअल मास से टोटल मास डिवाइड कर दें, ठीक है, और साथ 100% लिखना है। इसी तरह बेटे सल्फर की निकालनी हो
तो आप लिखिए परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू कितनी है सल्फर की बेटा 32 ओवर क्या आ जाएगा 98 इनटू क्या आ जाएगा प्लस परसेंटेज 100% लिखने साथ यस सर ठीक है यस इसी तरह बेटा ये ऑक्सीजन की फाइंड करनी हो तो आप लिखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन Oxygen इन सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू इसकी कितनी बेटा 64 ओवर 98 इनटू 100 100 के साथ बेटा ये परसेंट जरूर लगाना है आपने इसको जरूर कितना इजी बेटे यस सर तो अब आगे बेटे इसको फाइंड करना है इनका आगे सॉल्यूशन निकालना है वो कैसे बेटे ये 2149 और 100 ओवर 49 इसी तरह बेटे इसको करें ये आपके पास 2 पे डिवाइड हो गया 60 और ये आ गया 49 ये आ गया आपके पास 1600 ओवर 49 7% भी बेटे लगा दें ये आ जाएगा आपके पास 32 49 ये आ जाएगा 3200 ओवर 49 ये भी परसेंट अच्छा इसकी बेटे आगे लॉन्ग डिवीजन है तो वो जैसे मैंने आपको अब करके दे देता हूँ ताकि आप बेटे बायो के स्टूडेंट हैं आपको सहूलत हो जाए अब बेटे 49 का टेबल आप देखें जो 100 के करीब करीब आता है कौन सा होगा भला टू भी शाबाश बेटा जाएगा 98 आ गया 2 आ गया अब बेटे आगे आपको पता है कि यहाँ हम पॉइंट लगाते थे यहाँ जीरो लगा देते हैं जीरो लगाने पे भी आप देख रहे हैं कि ये इससे लेस है फिर इसका आगे ये करते हैं कि एक और जीरो लगा देते हैं लेकिन अब है जी शाबाश अच्छा अब बेटे 49 का टेबल किस पे जाएगा 4 पर शाबाश और ये आ जाएगा बेटे 96 ठीक है जब 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 यहाँ पे बेटे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यानी ऐसे होगा कि ये 1 कैरी करेंगे ये 10 हो जाएगा और 10 से 1 कैरी करेंगे तो ये 10 होगा ये 9 रह गया तो 10 में से 6 बाकी 4 अब बेटे यहाँ एक और अब लगा दें सिफर लगा दें अब फिर से बेटे लेस है फिर एक और लगा दें तो अब बेटे ये किस पे जाएगा भला 8 पर है जी हाँ तकरीबन 8 पे जाएगा ये आ जाएगा 392 ये 8 आ गया तो 2.48 तकरीबन हमारा जो है आंसर आ रहा है बेटे यही है कि 04 लिखा हुआ है 04 अच्छा बेटे उसमें ये है कि ये जब पॉइंट के फौरी बाद जब हम कोई जीरो लगाते हैं ना तो यहाँ बेटे को जीरो लगाते होते हैं ये जो हमने लगाया था ना एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे तो वो बेटे जब पॉइंट के बाद की बारी आती है तो यहाँ लगाते होते हैं ये आपने बड़ी चीज याद रखी लेकिन उसके बाद कर नहीं लगाते तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 2.04%। इसी तरह फिर 1600 को आप डिवाइड करें 49 पे तो ये बेटे पहले 3 पे या 30 पे भेज दें आप 0 आ गया और ये आ गया आपके पास 147 आ गया हाँ ये बेटे इसमें नहीं इसको 3 पे भेजते हैं तो ये आ जाता है मेरे बेटे शोर नहीं तो ये बेटे आ जाएगा सब रेडी हो गया इधर से बेटे कैरी करेंगे 5 या 10 बोला क्या तभी से 10 में से 7 बेटे बाकी 3 5 में से 4 1 0 अच्छा इसके बाद बेटे ये किस पे जाएगा 2 पे जाएगा 9 2 जब 18 1 मेरे बेटे शोर आ रहा है बुरी बात है बेटे आप बेटे मैच्योर लेवल है तो इन तरह बेटे टीचर गए तो आपको बेटे कहना मानना चाहिए ये बेटे 32 आ जाता है यहाँ पे यहाँ पॉइंट आ जाता है यहाँ 0 लगता है अब ये तकरीबन 8 पे जा रहा है 7 पे सर है जी ये बेटे ये सब जाएगा 8 9
6 पर 7 6 पे जाएगा अच्छा 9 6 है 54 इसका 4 लग गया 5 कैरी कर लेते हैं और 6 4 का 24 और 5 29 ये माइनस करेंगे ये सात तो ये एक लिया इधर 12 हो गया इधर से कैरी किया ये 11 हो गया ये 10 में से 4 बटे 6 है 11 में से 9 का भी 2 अच्छा इसके साथ में एक और सिफर लगा दें अब किस पे जाएगा 5 पे 5 फिर आ जाएगा 9 5 45 5 आ गया यस सर बेटे आप खड़े हो जाइए खड़े होकर बेटे पिछले बेंच पे भी चढ़ जाओ अच्छा और 5 4 का 20 20 और 4 24 माइनस किया बेटे तो यहाँ से कैरी किया ये 10 हो गया ये 5 रहेगा 10 में से 5 5 में से 4 ये आपके पास आगे बेटे 32.5 इसी तरह बेटे 3200 को आप 49 पे ये बेटे नोट कर लिया सारे बच्चों ने बेटे ऐसा नहीं करना कार पर एक ही चीज टीचर कहे बेटे कितनी बुरी बात है यस सर हम कैसे तरक्की करेंगे अगर बेटे हम एक ही चीज पे अड़े रहेंगे एक चीज में हम इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो बेटे कैसे आगे निकलेंगे तो कितना बेटे मेरी टाइम इसमें लगता है सारी क्लास का टाइम वेस्ट होता है मैं आपको कहता हूँ यस सर तो ये बेटे आपका है 3200 डिवाइड डिवाइडेड बाय 49 अच्छा बेटे ये 6 पे जाएगा पहले तो 9 6 है 54 इसका 4 लग गया बेटे 5 कैरी किया 6 4 है 294 24 और 5 29 अच्छा ये बेटे सिफर उसी तरह कैरी कर लें और ये जो है इधर से कैरी किया तो बेटे ये 12 हो गया इधर से फिर कैरी किया ये 11 ये 10 में से 4 बेटे 6 11 में से 9 अच्छा अब बेटे जाएगा किस पे मतलब 5 पे 5% वही पिछले वाला तो नहीं रिपीट होगा 245 अच्छा ये बेटे आ जाएगा 5 9 का 45 इसका 5 लगे फिर 4 कैरी किया 5 4 का 20 20 और 24 ये माइनस किया मैंने ये कैरी किया तो 5 ये 10 हो गया 10 में से 5 में से 4 1 यहाँ बेटे पॉइंट लगा दें यहाँ सिफर लगा दें या हो जाएगा 9 3 2 बेटे 4 3 12 और 2 तो ये बेटे कैरी किया 4 हो गया ये 10 में से 7 तो यहाँ बेटे अपने पास ही सिफर लगा दें और सिफर लगाने से भी जो है ये बेटे कम है तो एक और सिफर लगा दें तो अब बेटे तकरीबन 6 पे जा रहा है तो 9 6 है 4 लग गया बेटे 5 कैरी किया और 6 4 है 4 और 5 29 ये माइनस करें बेटे और ये इसी तरह से बेटे कैरी किया ये 10 9 ये 10 हो गया 10 में से 4 6 9 बाकी से पर आ गया सी बेटे आ गया 65.36% ये बेटे अच्छा बेटे ये परसेंटेज वैल्यू ये होती है इस तरह से फाइंड करते हैं अच्छा बेटे सबसे आखिर पे आप पता क्या किया करें जब आप सबकी निकाल लें तो ये जो आपने परसेंटेज वैल्यू सबकी निकाली इनको ऐड कर दें तो अगर बेटे आपका आंसर 100% या इसके करीब भी नहीं बाहर है तो फिर ठीक है लेकिन अगर ज़्यादा फर्क है तो फिर समझ जाए कहीं गलती होगी आपसे कैलकुलेशन के ऊपर अच्छा अब बेटे देखिए 6 और 4 10 10 और 5 15 1 और 6 और 3 9 और 1 10 सिफर 1 कैरी इधर हो गया 2 और 1 3 3 और 2 5 और 5 10 1 कैरी कर दिया आ गया
1 2 3 4 4 और 6 है ये बेटे तकरीबन आपका जो है ना सही है सारे 64 जी बेटे सही है सर क्या कहा बेटे ये वाला हाँ जी बेटे शोर अच्छा बेटे ये ठीक है हम देखिए देखो हमारे पास जितने भी आंसर आ रहे हैं यहाँ रिमाइंडर है ये देखिए सारे आंसर्स में हमारे पास और ये जो थोड़ा सा फर्क आंसर में आ रहा है ना ये रिमाइंडर्स की वजह से आ रहा है कि पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे यानी ये जो है ना तकरीबन रॉन्ग वैल्यूज हैं तो ये बेटे कोई इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो कोई चीज़ समझ ना आई हो आपको यहाँ तक समझ आ गई ठीक है बेटे क्लास का काम Back it to me. ऐसे